दिल जानान रलम अत बलम दिल बेमारो दिल जानान रलम। आवाज़ वॉइस के साथ इस वक्त एक खास गुलकार बात करने के लिए है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ ज़िला बांडीपुरा का नाम रोशन किया बल्कि पूरी वादी कश्मीर का नाम मौसीकी में रोशन किया है। ख़ासतौर पर अगर ज़िला बांडीपुरा की बात करेंगे, हर घर में इनकी आवाज़ को पसंद किया जाता है और सोशल मीडिया पे इन्होंने सामीन को जकड़ कर रखा है। जी हाँ, मेरी मुराद मुंतज़िर निसार से है। मुंतज़िर, शुक्रिया आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तिदा में जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, इनके लिए कुछ सुनाइए। ठीक। कद चूमे मुझ में बाला या मोहम्मद मुस्तफा। कद चूमे मुझ में बाला या मोहम्मद मुस्तफा। हद ला हद अर्शियाना या मोहम्मद मुस्तफा। तो आवाज़ सुन के आपको महसूस हुआ होगा कि इनकी आवाज़ कितनी मधुर है। तो इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर पर अगर हम आपकी इस डोमेन की बात करेंगे, मौसीकी की बात करेंगे, न सिर्फ बांडीपुरा में बल्कि पूरी वादी कश्मीर में ख़ास नाम आपने हासिल किया है। जी। कैसे जहन में आया था कि इसी मैदान में अपना एक ख़ास नाम बनाना है? असल में ये है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं देख नहीं सकता। तो वजह यही है सबसे पहली बात, क्योंकि जो ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं इनको आवाज़ों से बहुत ज़्यादा मुनासिबत होती है, लगाव होता है। तो फिर आगे बढ़ता गया ये सिलसिला और यहाँ पास ही में एक गुलकार फोक कश्मीरी ट्रेडिशनल जो गाते थे छकरी और जिसको हम कहते हैं महमूदुल्लाह नज़र साहब, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे हारमोनियम की जान पहचान बढ़ाई है। तो उनके पास मैं अक्सर जाया करता था। वो बोलते थे रात सुख बजाओ हारमोनियम, आप बजाओ हारमोनियम, आपको आएगा बजाना। मैं बोलता था मुझे नहीं आता है। वो बोलते थे नहीं आप बजाओगे। उसके बाद हुआ यूँ कि उसके बाद जो है धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कहीं और जाना चाहिए। इसके लिए मुझे आगे थोड़ा सीखना चाहिए क्योंकि मैं जो बजाता हूँ मुझे पता ही नहीं मैं क्या बजाता हूँ। एक कौन सा इसमें आगाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, अपने अपने अंग होता है हर एक चीज़ का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं श्रीनगर गया राजा बिलाल के पास। राजा बिलाल साहब हमारी वादी के मंजे हुए एक मौसीकार है, कंपोज़र है और गुलकार है और रिसेंटली उन्होंने गाना भी खुद लिखा और गाया भी है। तो उसके बाद जो है उनके पास मुझे थोड़ा सा कम ही टाइम मिला सीखने के लिए क्योंकि यहाँ से श्रीनगर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। तो फिर दौर आगे बढ़ता गया और ये चीज़ हुई कि इंटरनेट आ गया, बाकी चीज़ें। तो अब उनके साथ कनेक्ट करता हूँ मैं ऐसे ही नेट के थ्रू। और उसके बाद जो है और भी आजकल मीन्स है सीखने के उनसे। तो मुंतज़िर, जिस तरह से आपने कहा कि आप आंखों की बीनाई से महरूम हैं, तो कहीं चैलेंज का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। आसान नहीं है कि आंखों की रोशनी के बगैर जो लिरिक्स होते हैं, टेक्निकली इन चीज़ों को सीखना, हारमोनियम या दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इन पे अपनी कमांड बनाना, तो कहीं चैलेंज का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम जो है 4 भाई बहन हैं, उनमें से 3 विजुअली इम्पेयर्ड है, 2 भाई और 1 बहन। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और इवन था भी जब हम पढ़ाई करते थे। तो अगर मैं उस पर बात करने लग जाऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम कम पड़ जाएगा आप लोगों का भी। टाइम की चिंता मत ले लीजिए आप।
तो क्योंकि जब हम स्कूलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली थी, तो फिर कुछ टीचर्स ने माना ही नहीं रहा हमें एडमिशन कराना। कुछ टीचर्स ने बोला था इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि उन दिनों वो जैसे आरपीडी एक्ट 2016 जो बना, डिसेबिलिटी एक्ट, तो उन दिनों ये नहीं था। हाँ, जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये प्रोविजन था कि इन बच्चों को जैसे पढ़ाना है वो है, लेकिन हमारी वादी में जैसे स्पेशल स्कूल्स नहीं है, इवन आज भी नहीं है इस एरा में, तो उन दिनों की बात ही नहीं है। तो जब हम स्कूल गए तो फिर कुछ टीचर्स ने जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसमें एक मैडम थी, जिया मैम, जिया जी, उनका बहुत बहुत उनकी मगफिरत करे अल्लाह, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं स्पेशली। तो उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसके बाद हमें एडमिशन किया है स्कूल में। उसके बाद हमें हाथ थाम के हमें सिखाया, पढ़ाया है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पीजी कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ने पीजी बीएड किया है, सिस्टर 10th में है। मतलब ये उन्हीं का सबसे पहले उनका इसमें रोल रहा कि पढ़ाने में। फिर रही बात मौसीकी की, चीज़ें तो चैलेंजिंग है, लेकिन जब इंसान में चाह हो सीखने की, करने की, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि जब आप स्कूल जाया करते थे या आपके भाई है, तो कहीं चैलेंज का सामना आपको करना पड़ा था। तो जिस तरह से आप इस प्रोफेशन में आए, फिर श्रीनगर आपको सीखने के लिए जाना पड़ा, जिस तरह से आपने कहा, तो वालिदैन का किस तरह का सपोर्ट रहा? मेरा कज़न जो है मुनीब, वो इस टाइम अब्रॉड है, तो वो मेरे साथ आता था। वो 8th में था उन दिनों, और जिस दिन उसको कोई काम होता था या कुछ, तो मेरी मामा मेरे साथ आती थी, मेरे फादर साहब मेरे साथ आते थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आपके साथ इस टाइम बात नहीं कर रहा हूं। शायद श्रीनगर से हम यहाँ पे नहीं आते। तो ये बात सच है। तो जो आपकी स्ट्रगल रही है, क्या इसकी एक छोटी समरी आप बता सकते हैं? घर वालों का सपोर्ट? बिल्कुल, सबसे पहले घर वालों का सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब है वो एक मजदूर है, वो एक मतलब कारपेंटर है। तो जो कुछ लोग थे हमारे अपने रिलेटिव्स में, इवन मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी, वो बोलते थे कि आप इनको क्यों पढ़ाते हो, मतलब ये क्या कर पाएंगे आगे, इनका क्या है, मतलब इसका क्या सेंस बनता है कि आप इनको पढ़ाते हो। लेकिन मेरे जो वालिद साहब है वो उनको बोलते थे नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपके बच्चे पढ़ते तो वैसे ये भी पढ़ने चाहिए, और इनको जो है, फिर मुझे जॉब भी मिला, और 12th में ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर था, मुझे जॉब भी मिला। तो उसके बाद जो है आज तक सब कुछ सही से चल रहा है। और वो सब उसके बाद कॉलेज जाना, फिर कॉलेज लेवल पर जब पहुँचे, स्कूल ऐसे जाते थे, फ्रेंड्स साथ ले जाते थे, कॉलेज लेवल पर जब हम गए तो इवन लड़कियां हमारे साथ आती थी, हमारा हाथ पकड़ती थी, हमें ले जाती थी कॉलेज अपने साथ। मेरे कुछ दोस्त आते, इम्तियाज़, असलम, मलब, लतीफ़, सारे जितने भी हैं, जिनका नाम भी मुझे याद नहीं, वो सारे हेल्प करते थे, साथ ले जाते थे अपने, और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और आजकल मेरा ये है कि मतलब हम नेट पे जो भी सुनते हैं, मतलब नेट पे वो थ्रू आउट वर्ल्ड सुना जाता है, मतलब तो इसलिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो। अगर आपकी बात करेंगे ज़ाती तौर पे, किनको आप सुनना पसंद करते हैं सिंगर्स में? कश्मीर में या बॉलीवुड में? बॉलीवुड में अगर लेटेस्ट की बात करें, मैं तो जो अच्छा गाते हैं, मैं सबसे पहले अरिजीत सिंह साहब, उनका मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। तो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अरिजीत सिंह का फ़ैन है, तो अरिजीत सिंह की चंद लाइनें सुनाइए। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख लूं, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। सच में आपने दिल जीत लिया, सच में। तो इस वक्त यहाँ पे मैं एक पोस्टर देख रहा हूँ, तो इस पे लिखा हुआ है आँख नजर या मोहम्मद, बिल्कुल, और साथ में आपकी पिक्चर भी है, जी, आपका नाम भी है, जी। तो जब मैंने आपका नाम सर्च किया गूगल पे,
जी तो ये वहाँ पे पहले निकला था मुझे। जी जी। असल में इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो ये है कि जिस रूम में आप इस टाइम बैठे हैं, इसको मैं अपना होम स्टूडियो कहता हूँ, जबकि ये स्टूडियो नहीं है। हाँ। तो मसला ये हुआ कि हमारा ये होता है कि हम जो म्यूज़िक करते हैं इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज़ करते हैं। ओके। तो वो होता है यूज़ स्क्रीन रीडर के साथ। स्क्रीन रीडर मतलब वो स्क्रीन पे क्या है वो पढ़ता है और हम सुनते हैं फिर ऐसे। तो ये एक सॉन्ग था पहला ही जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया, जिसका म्यूजिक मैंने खुद किया विदाउट एनी साइटेड असिस्टेंस। किसी साइटेड की मुझे कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ी। हज़र तुंद वाला हज़र या मोहम्मद करू सिकुंतिया नज़र या मोहम्मद। मैंने खुद ये सारा कुछ किया। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं मैंने खुद बजाए हैं कीबोर्ड से। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मिक्स डाउन है, मतलब ऐसे मैंने कीबोर्ड से ही बनाया है, अपने कीबोर्ड से जैसे मिडी से बनाया है। जो म्यूज़िक नोइंग होंगे उनको समझ आ जाएगी ये बात। लेकिन मैंने खुद ये एडिट किया है, मिक्स मास्टर सब कुछ ये किया है मैंने खुद, वोकल्स यहाँ पे खुद रिकॉर्ड किए। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको स्क्रीन रीडर की आवाज़ थोड़ी सुनाऊँ ताकि आपके ऑडियंस को भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे होता है। एक मिनट। ये इसी बोरा रीपर मैंने इस पर एंटर किया, यानी कि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ डॉन जो मेरे पास है वो रीपर है। तो ये रीपर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, तो इसमें मैंने जो है अब मैं प्रोजेक्ट एक लूँगा इसमें अपना। नए प्रोजेक्ट्स है और उनमें एक सॉन्ग है वो मैं जो जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, वो है मदर मौज, जो रिसेंटली राजा बिलाल साहब ने कंपोज किया है और मैं चाहता हूँ उसको मैं गाऊँ, तो वो चल रहा है। तो क्या उस म्यूजिक थोड़ा बहुत आप उसमें कुछ हमें सुना सकते हैं? जी हाँ, कोई बात नहीं, एक लाइन में सुनाऊंगा। ठीक मुझे दूर कित वेतरा मेह छका पिछले तल मेह छका पिछले तल। शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए मुंतज़िर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए।